छोटू, आप लोग का टॉपर्स गाइडेंस एकेडमी पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत शुरुआत से बात करेंगे कि केमिस्ट्री क्या है। ये केमिस्ट्री 11th का एकदम सबसे पहला क्लास 11th स्टार्ट हो रहा है। अब जो बेसिक केमिस्ट्री है इसमें अपना क्या पढ़ना है कि केमिस्ट्री पहले है क्या। तो केमिस्ट्री साइंस का एक ब्रांच है जिसे अपन क्या कर पढ़ते हैं छोटू, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं और रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। यही क्या है केमिस्ट्री। लेकिन लिखा हुआ इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विद स्टडी अबाउट द कंपोजिशन स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ द सबस्टेंस इज कॉल्ड क्या छोटू, केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री से आगे की बात करते हैं छोटू कि लेवोजियर को बोला जाता है छोटू फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, लेवोजियर को क्या बोलते हैं छोटू, फादर ऑफ केमिस्ट्री। आगे जॉन डाल्टन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दिया था, कौन, डाल्टन। लेकिन तो तुमको छोटू ये पूछ ले कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है तो इसका आंसर क्या होगा, लेवोजियर होगा। ये है लेवोजियर, पहचान लो छोटू, ये क्या है, लेवोजियर साहब है, ये लेवोजियर है। ये कौन है छोटू, डाल्टन। डाल्टन पहचान लीजिए, यही बनाए थे केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं इनको। ठीक है, इनके ऑनर में। अब छोटू बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री का। क्या है टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का जो टाइप है मेनली छोटू चार तरह से अपन पढ़ेंगे। एक तो आएगा छोटू फिजिकल केमिस्ट्री, एक आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक आएगा क्या, एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और क्या आएगा छोटू, एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये जो चार टाइप केमिस्ट्री है, एक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और एनालिटिक, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कहने का मतलब छोटू अपना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज क्या होते हैं छोटू, सबसे ज्यादा होते हैं। क्या, फिजिकल केमिस्ट्री में। इस फिजिकल केमिस्ट्री में अपन पढ़ते क्या है, न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या होंगे, थ्योरी पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल आएंगे और क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ये आ गया किसमें, फिजिकल। ऑर्गेनिक में क्या पढ़ेंगे छोटू, कार्बन और उसके डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे, क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, अब बात रही छोटू इनऑर्गेनिक, जो कार्बन के बाद जो कार्बन कंपाउंड बने इसके बाद जो भी कंपाउंड बनेंगे रेस्ट, उसमें कहां पढ़ेंगे छोटू, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक हो गया छोटू, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और एक है एनालिटिकल। जितना भी एक्सपेरिमेंट वाला है उसको अपन कहां पढ़ेंगे छोटू, एनालिटिकल। नाम ये एनालिसिस। जैसे कोई बोलेगा कि इसमें कुछ डाल दिए तो इसका कलर व्हाइट हो गया, व्हाइट से ब्लू हो गया, ब्लू से रेड हो गया, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल वाला है उसको अपन कहां पे पढ़ेंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा छोटू, फिजिकल केमिस्ट्री। इसके बाद दो पे क्या आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अपन बात करते हैं छोटू मैटर। ठीक है, मैटर। इस मैटर को समझने के लिए हम एक बेसिक बात, फिजिक्स का एक फंडा यूज करते हैं छोटू। ठीक है, इस पर ध्यान से देखना। क्या फंडा यूज करते हैं कि जो फोर्स है, फोर्स मास के कारण और फोर्स चार्ज के कारण अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं आराम से कि अगर दो चार्ज है छोटू, ध्यान रखना Q1 और Q2 है, अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर R है, कुछ जानना नहीं है क्या, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, R है, तो दोनों के बीच जो फोर्स लगते हैं ना छोटू वो इक्वल टू होते हैं छोटू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इस कहने का क्या मीनिंग हुआ छोटू, ध्यान समझना बात को। इसका कहने का क्या मीनिंग हुआ, ये कूलम्स बताए थे ऐसा। ठीक है, कौन बताया था, कूलम्स। मतलब दो चार्ज के बीच फोर्स हो सकता है कि अट्रैक्टिव हो या हो सकता है कि रिपल्सिव हो, उसका डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करते, केवल हम ये बात करें कि फोर्स। तो दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगेंगे ना छोटू, अगर चार्ज ज्यादा होगा तो क्या होगा, फोर्स ज्यादा, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स क्या होगा छोटू, कम। मतलब ये बात आपको ध्यान रखना, मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा छोटू, Q1 Q2 और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर दो सबस्टेंस के बीच अगर डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना क्या होगा छोटू, कम होगा। ठीक है, एक तो ये फंडा अपना इस्तेमाल करना है। एक और फंडा छोटू सेम मैनर में, यदि दो मास है, ये न्यूटन बताया था कि अगर दो मास है, अगर M1 अगर M2 दो मास है, इस्तेमाल करेंगे अपन पूरे केमिस्ट्री में। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर R है
तो दोनों के बीच जो फोर्स लगेंगे ना छोटू, ध्यान से देखने का, F इज इक्वल टू जी M1 M2 बाई क्या आर स्क्वायर। इससे क्या फायदा हुआ, केवल ये आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, प्रोडक्ट ऑफ मास, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर वैसे करें मौखिक रूप से कुछ नहीं छोटू, अगर मास ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, चार्ज ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, इतना बात याद रखना है। दूसरी बात क्या याद रखना है कि यदि दो मास या दो चार्ज के बीच अगर डिस्टेंस ज्यादा हो तो क्या होगा, फोर्स क्या होगा, कम होगा। बस इतना याद रखना, इस फार्मूला से फिजिक्स में लोग पढ़ते हैं इसको, लेकिन इसका केमिस्ट्री में अपन इस्तेमाल करेंगे जहां पे यूज आ जाए। ठीक है, अब बात कर रहे हैं छोटू मैटर के बारे में। क्या बात कर रहे हैं, मैटर के बारे में। मैटर क्या है छोटू, वैसा सबस्टांस जिसमें क्या हो, मास हो, और जो जगह को क्या करता हो, ऑक्युपाई करता होगा, उसी को अपन क्या बोलते हैं, मैटर। माने सबस्टांस हैविंग मास एंड ऑक्युपाई द स्पेस इज कॉल्ड क्या, मैटर। आगे, एनीथिंग हैव द क्या, मास एंड ऑक्युपाई द स्पेस इज कॉल्ड क्या छोटू, मैटर। अच्छी बात। ऑल पार्टिकल इन द यूनिवर्स, दुनिया में जितना पार्टिकल है सारा क्या होगा छोटू, सारा का सारा क्या हो गया, ये हो गया सारा मैटर। क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, मास है। एक एग्जांपल लेते हैं छोटू, जैसे आप लोग सुने होंगे भूत, ठीक है, साइंस वाला भूत को नहीं मानते हैं, पता है नहीं ये चीज, भूत को नहीं मानते। साइंस वाला इसलिए नहीं मानते हैं भूत को क्योंकि भूत में क्या नहीं रहता है, मास नहीं रहता, इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या, भूत एग्जिस्ट नहीं करता। एक्चुअली ये भी बात सही भी है, साइंस उसी को मानता है जिसमें क्या हो, मास हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या, देख बहुत अच्छा, जैसे हो गया मिल्क, देखिए अच्छा, मिल्क, कोक, बेल, बैलून, पियर, बॉक्स, हॉट एयर बैलून, पेन, ये सब क्या है, याद नहीं करना है, तो अपने आप पता चलता है दुनिया में जो चीज आपको दिख रहा है सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा क्या है, मैटर है। और ध्यान रखें उसमें क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। मतलब दुनिया का वैसा सबस्टांस जिसमें मास हो और क्या करता है, जो स्थान को ऑक्युपाई करता हो, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, मैटर। ठीक है, आगे अब बात करते हैं छोटू टाइप्स ऑफ मैटर। टाइप्स ऑफ मैटर बोलो या स्टेट ऑफ मैटर बोलो, आप क्या बोलो, स्टेट ऑफ मैटर। मतलब ये फिजिकल स्टेट है किसका, मैटर का। तो अपन जानते हैं सबसे पहले क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक होता है छोटू प्लाज्मा स्टेट, और एक क्या होता है छोटू, बीईसी। बीईसी का फुल फॉर्म क्या हो गया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या क्या फिर से बोलिए, एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस, एक क्या होगा छोटू, प्लाज्मा स्टेट, और एक क्या होगा छोटू, बीईसी। इसी का नाम क्या है, बीईसी, बड़ा नाम है, इसको शॉर्ट में क्या बोल लेते हैं अपन, बीईसी। बीईसी बोले तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ध्यान से, अब एक बात और बता रहे हैं, क्योंकि अपना 11th का क्लास है। एक बात क्या बताना है छोटू, चौथा और पांचवा, मतलब प्लाज्मा स्टेट और बीईसी के बारे में कहीं कोई चैप्टर ना अपना 11th में है, ना ही कहां पे है, 12th में है। लेकिन सॉलिड, लिक्विड, गैस 11th में पढ़ने को मिलेंगे, और किसमें पढ़ने को मिलेंगे, 12th में। जहां तक सॉलिड की बात है छोटू, सॉलिड अपन कहां पे पढ़ते हैं, 12th क्लास में। सॉलिड और लिक्विड कहां पढ़ना है छोटू, 12th क्लास में। गैस के बारे में कहां पढ़ना है छोटू, अपन 11th के क्लास में आपको पढ़ाएंगे भी। गैस कहां पढ़ना है, 11th के क्लास में। अब देखो, अब बोला सर ये क्यों नहीं पढ़ना है, ये इसलिए नहीं पढ़ना रहता छोटू, इसमें ज्यादा रिसर्च नहीं है। किसमें रिसर्च नहीं है, न ज्यादा प्लाज्मा स्टेट में है, न ही ज्यादा किसमें है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में। इसलिए ये ना 11th में है, ना ही कहां पे, 12th में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं छोटू सॉलिड के बारे में। आप देखो ध्यान से कि सॉलिड क्या है छोटू, इसमें एक कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, सॉलिड का जो मास होंगे, दुनिया का किसी का भी मास क्या होगा, डिफिनिट होगा। दुनिया का किसी का भी मास होगा, क्या होगा, डिफिनिट होगा। सॉलिड का भी मास डिफिनिट होगा, लिक्विड का भी मास डिफिनिट होगा, और गैस का भी मास क्या होगा, डिफिनिट होगा। मास के बारे में तो कुछ चेंज नहीं होगा। तो सॉलिड के बारे में थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट लगाते हैं छोटू, कि जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना छोटू, क्या होते हैं,
पास पास होते हैं। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? पास पास होते हैं। ठीक है, अगर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं छोटू, तो अपन पढ़े हैं कि सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, चूंकि डिस्टेंस कम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? ज्यादा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा मतलब क्या होंगे? सॉलिड क्या होंगे? मजबूत होंगे। देखिए फार्मूला से काम आ गया कि नहीं? अगर डिस्टेंस कम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा। अब देखो छोटू आराम से, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, एक एक प्रॉपर्टीज अपन पढ़ेंगे आगे, ध्यान से लेकिन कॉन्सेप्ट से बात को समझना कि चूंकि मॉलिक्यूल्स के बीच क्या है? डिस्टेंस कम है, तो फोर्स क्या है? ज्यादा। तो फोर्स ज्यादा है, इसलिए सॉलिड क्या होते हैं? ज्यादा मजबूत होते हैं। सॉलिड क्या होते हैं? ज्यादा मजबूत होते हैं। ठीक है, ये बात एक एक करके अपन बात करेंगे। अब देखिए इसका क्या होगा छोटू? पहले तो एक सबका मास क्या हो जाएगा? डिफिनिट हो जाएगा, मास सबका डिफिनिट। हम बात करें शेप का, सॉलिड का जो शेप होगा वो क्या होगा? डिफिनिट होगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड का शेप इसलिए अपने मन से नहीं बिगड़ते हैं, अपने मन से। जैसे बेंच है तो आज भी बेंच है, कोई इसको काट देगा तो एक अलग बात है, ये फोर्सफुली हो गया, लेकिन अगर आज बेंच है तो कल भी क्या रहेंगे? बेंच ही रहेंगे। ध्यान से, जो सॉलिड का जो शेप होगा वो क्या होगा? डिफिनिट होगा। सॉलिड का जो शेप डिफिनिट होगा छोटू, इसका मतलब क्या होगा? ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि अब पहले से अपन जानते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के क्या होते हैं? करीब। एक दूसरे के करीब होंगे तो इसका क्या कहने का क्या मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इधर उधर उसके मॉलिक्यूल्स भागते नहीं है, इसके कारण जैसा शेप था अभी भी क्या होगा? वैसा ही शेप होगा, जब तक कि क्या हो जाए? उस पर कोई एडिशनल कोई फोर्स नहीं लगाते। जैसे आप बोलोगे सर बेंच है इसको अपन काट देंगे तो कुछ से कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गया। तो पहला बात क्या छोटू? इसका शेप क्या होगा? डिफिनिट। कोई पूछ दे कि ये डिफिनिट क्यों हुआ, तो फिर सबका एक ही आंसर है, क्योंकि उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा। कोई पूछे कि क्यों है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो फिर एक ही आंसर, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स क्या है? पास पास। समझ गए बात? आगे बात करते छोटू, इसका वॉल्यूम क्या होगा? डिफिनिट होगा। क्यों होगा वॉल्यूम डिफिनिट? अगर कोई भी वॉल्यूम है छोटू, ध्यान से, कि वॉल्यूम हम तो सब वॉल्यूम को LBH ही समझते हैं, LBH। अब बात समझो क्या है LBH। ये बात अलग है कि L और B और H क्यूब में बराबर हो जाए तो वॉल्यूम क्यूब के लिए क्या हो जाएगा छोटू? A इंटू ए क्या हो जाएगा? A क्यूब। ए तीनों मिलके क्या हो जाएगा छोटू? A क्यूब। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो वॉल्यूम होगा किसी का वॉल्यूम क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच। ये अलग बात है कि LBH बराबर हो जाए तो वॉल्यूम क्या होगा छोटू? A क्यूब। मतलब क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है छोटू? A क्यूब। बेसिक तो बात यही हो, LBH। अब जैसे कोई स्फीयर का वॉल्यूम पूछे, स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा छोटू? 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो यहाँ आर क्यू तो आया ना छोटू, आर क्यू क्यों आया? आर इंटू आर, इसलिए क्या आया? आर क्यू। ठीक है, एक कांस्टेंट है क्या? 4/3 पाई, इसका क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। तो कुल मिला के वॉल्यूम तो आया ना आर क्यू। ठीक है, अब ध्यान, तो सॉलिड का जो वॉल्यूम होते हैं वो क्या होते हैं छोटू? डिफिनिट होते हैं। क्यों डिफिनिट होते हैं? फिर इसका भी यही आंसर, क्योंकि उसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच इतना ज्यादा होते हैं कि जो आज जितना लेंथ है, कई मॉलिक्यूल्स इधर उधर जाते नहीं है। ठीक है, इधर उधर जाने का मतलब क्या? इधर उधर घूम रहा है, इधर उधर, तो क्या हो जाएगा? शेप उसका क्या हो सकता है? डिटोरिएट हो सकता है। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। क्यों नहीं ऐसा होगा? क्योंकि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे? ज्यादा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इसलिए उसका डिफिनिट, मतलब आज जो बेंच का लेंथ है कल भी बेंच का लेंथ सेम होगा, ब्रेथ ही सेम होगा, हाइट भी सेम होगा, तो तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा छोटू? फिक्स होगा। इसलिए अपन क्या बोले कि सॉलिड का जो वॉल्यूम होते हैं वो क्या होते हैं? डिफिनिट। ठीक है, आगे अपन देखते हैं। मास थी तो अपन पहले पढ़ लिए, मास क्या हो गया? डिफिनिट। नेक्स्ट, हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी क्या है छोटू? क्योंकि मॉलिक्यूल्स का क्या होगा? डेंसिटी ज्यादा, मतलब सब पास पास है। जब पास पास है कहने का क्या मीनिंग? जैसे मान लो छोटू ये है और ये है, इसमें मान लो बहुत सा मॉलिक्यूल्स आ जाए, बहुत बहुत, तो देखो बहुत, 1 है 2 है 3 है 4। अब बताओ इसमें डेंसिटी ज्यादा, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हैं,
अगर मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास है तो उसका क्या होगा, डेंसिटी बहुत ज्यादा, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स पास पास है इसलिए सॉलिड क्या है, ज्यादा मजबूत, ठीक है। क्या होगा छोटू, इसका हाई डेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए छोटू, इनकम्प्रेसेबल रहते हैं। आप अपन सॉलिड को दबा नहीं सकते हैं, कंप्रेस अपन नहीं करते हैं। फिर उसका भी यही आंसर, सॉलिड को क्यों नहीं कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, ज्यादा, वो अपने मजबूत है, इसलिए इसको अपन क्या कंप्रेस नहीं करते। जैसे वाटर को आराम से कंप्रेस कर सकते हैं कि नहीं, आराम से। गैस का तो कुछ कहना ही नहीं है। तो सबका आंसर एक ही है कि यदि किसी मॉलिक्यूल्स के बीच अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा तो उसको कंप्रेस करना उतना क्या होगा, कठिन होगा। ऐसा नहीं करे कि नहीं हो सकता है, होने का तो सब हो जाएगा, लेकिन कठिन और इजी क्या होगा ये अपन बात करते हैं। इसलिए बताया जाता है कि सॉलिड जो होते हैं वो क्या होता है, इनकम्प्रेसेबल। क्या होता है, इनकम्प्रेसेबल। फिर अगर लिक्विड की बात अपन आगे पढ़ेंगे तो क्या होगा, सॉलिड के तुलना में उसको क्या थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं। गैस में क्या होगा, आराम से कंप्रेस कर सकते हैं। यही सब आगे आएगा। नेक्स्ट, ये छोटू रिजिड है मतलब क्या, एक जगह पे क्या है, फिक्स है। फिर इसका भी आंसर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है इसलिए क्या है, वो फिक्स है, इसलिए बेचारा को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ता। आगे बात करें, इसका जो फ्री सरफेस होंगे ना छोटू, इसका जो फ्री सरफेस का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई क्यूब का शेप है, जैसे मान लो क्यूब का शेप है। क्यूब का शेप का क्या है, इसका बहुत नंबर ऑफ फ्री सरफेस। देखिए, एक ये सरफेस, एक ये सरफेस, ये सरफेस, ठीक है। इसका जो फ्री सरफेस होते हैं क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। इस सॉलिड के बारे में छोटू, ये क्या सरफेस है, क्या फ्री सरफेस है, इसका डिटेल में छोटू जब अपन सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे ना, उसमें चैप्टर ही है सॉलिड स्टेट, वहां पे अपन खूब बात करेंगे इसके बारे में कि क्या है फ्री सरफेस, क्या नहीं है, ठीक है। आगे, इसका जो थर्मल एक्सपेंशन होते हैं ना, इसका जो थर्मल एक्सपेंशन होते हैं छोटू, लो होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन, मतलब जब भी आप क्या करो, हीट दो और उसमें जो एक्सपेंशन होगा, माने एक्सपेंशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इज कॉल्ड क्या, थर्मल एक्सपेंशन। इसका भी आंसर सेम हो जाएगा छोटू। लो थर्मल एक्सपेंशन क्या है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा। तो इसको आप जब हीट करेंगे तो देर से क्या होगा, थर्मल एक्सपेंशन। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा हीट देना पड़ेगा, इसलिए ऐसा बोला गया कि लो थर्मल एक्सपेंशन। तो काम की बात ये, इसमें लो थर्मल एक्सपेंशन क्यों होते हैं छोटू, लो थर्मल एक्सपेंशन इसलिए होते हैं क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पास पास, और इसके मॉलिक्यूल्स अगर पास पास होंगे तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा, इसलिए इसका जो थर्मल एक्सपेंशन है क्या होंगे, लो होंगे, ठीक है। सब कंपेरेटिवली बात चलता है, ठीक है। आगे, अब देखिए यही सॉलिड है, बहुत सारा लेयर, बहुत सारा लेयर है सॉलिड, ये सॉलिड है, क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर, ये बहुत सारा लेयर डिफरेंट टाइप के सॉलिड है। अपन कहाँ पे पढ़ेंगे सब चीज के बारे में, एक सॉलिड स्टेट टॉपिक है, कहाँ पे, 12th क्लास में, वहां पे ये पता चलेगा कि सिंपल, क्यूबिक, बीसीसी, इस टाइप के बहुत टाइप के सॉलिड होंगे, उसके बारे में अपन वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। एफसीसी, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ये सब स्ट्रक्चर है, वहां पे अपन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। आगे, डू नॉट डिफ्यूज छोटू, सॉलिड डिफ्यूज नहीं होगा, कहने का मतलब जहां पे है वहीं पे जमा रहेगा। क्या मीनिंग, कि जहां पे है वहीं पे जमा रहेगा। फिर उसका भी आंसर एक ही है छोटू, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा, तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपना वहीं अपने में क्या है, कॉम्पैक्ट है, ठीक है। आगे, क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स, फिर वही बात कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पास पास, सबका क्या होता है, क्लोजली क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं, ठीक है। आगे, वेरी लो इंटरमोलिकुलर स्पेस, तो अपन पहले से जान रहे छोटू, इसलिए बेचारा सॉलिड क्या होते हैं, मजबूत। मतलब सॉलिड के बीच इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होंगे, बहुत कम होंगे। अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होंगे, इसका मतलब क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, अपन पहले से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, देखिए दूसरा लाइन वही मिल गया है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। फिर कोई पूछ दे कि क्यों है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो क्या होगा इसका आंसर छोटू, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स क्या है, पास पास हैं, बस। आगे, वेरी लो काइनेटिक एनर्जी,
ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, चूंकि फिर से वही बात कि जो मॉलिक्यूल्स है क्या है, बहुत कॉम्पैक्ट है, उसको मौका ही नहीं मिलता है कि उसको क्या करें छोटू, मूव करने का। काइनेटिक एनर्जी यदि आपको पता हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है छोटू, हाफ mv², हाफ mv²। m तो है, उसका वेलोसिटी क्या होंगे, कम होंगे। क्यों कम होंगे, क्योंकि बहुत क्या क्लोज पैक्ड है। ठीक है, आगे एग्जाम्पल है छोटू। एग्जाम्पल सर हमको तो बहुत एग्जाम्पल आ रहा है, इसमें लिखा हुआ आयरन है, वुड है, और जो जो मन करे आपको जो जो अच्छा लगे सब उसका क्या है एग्जाम्पल है। इसका सॉलिड का। ठीक है, ये बात होगी। आगे अपन बात करते हैं छोटू लिक्विड। आप क्या बात करते हैं, लिक्विड। सॉलिड के रिफरेंस में अपन सोचेंगे, सॉलिड के रिफरेंस में बता देते ओवरऑल, फिर बात करेंगे यहाँ पे। अगर सॉलिड के रिफरेंस में बात करें, अगर हम पहला बात छोटू मास ही करें तो ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का। अगर मास बात करें तो दुनिया का कोई भी चीज है, मास क्या होगा छोटू, डिफिनिट। तो लिक्विड का भी मास क्या होगा छोटू, डिफिनिट होगा, कोई बात नहीं। फिर आगे अपन बात करें छोटू शेप के बारे में बात करें। अगर हम शेप के बारे में बात करें छोटू कि डिफिनिट होगा कि इनडिफिनिट होगा, इसके लिए एक एग्जांपल देखिए। जैसे मान लीजिए एक गिलास पानी है, तो जो पानी का शेप है किस टाइप का है, ग्लास के टाइप का। उसी पानी को अगर अपन बाल्टी में रख दें तो उसका शेप कैसा हो जाएगा, बाल्टी के टाइप हो जाएगा। इसलिए अपन बोलते हैं कि लिक्विड का जो शेप होते हैं ना, लिक्विड का जो शेप होते हैं वो क्या होते हैं, इनडिफिनिट होते हैं, मतलब अनिश्चित। मतलब जहां पे जिस कंटेनर में डालेंगे उस कंटेनर का वो क्या ले लेगा, शेप ले लेगा। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं वॉल्यूम डिफिनिट। कंफ्यूज नहीं होने का, एकदम आराम से पढ़ने का। जैसे मान लीजिए कि एक गिलास दूध है, मान लीजिए 200 ml दूध है, मिल्क है। ठीक है, उस 200 ml मिल्क को अगर अपन बाल्टी में रख लें छोटू, क्या करें, बाल्टी में रख लेंगे, क्या लगता है दूध 500 ml होगा कि नहीं होगा छोटू, बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा बात था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका कहने का क्या मीनिंग है, अगर 200 ml दूध ग्लास में था, अगर उसको अपन बाल्टी में भी रख लिए तो भी वो क्या हो गया, 200 ml ही रहेगा। इसलिए अपन बोलते हैं छोटू लिक्विड का जो वॉल्यूम होते हैं ना, वो क्या होते हैं, डिफिनिट होते हैं। लिक्विड का वॉल्यूम क्या होते हैं, डिफिनिट होते हैं। ठीक है, इसलिए बोलते हैं। लेकिन लिक्विड का शेप क्या हो जाएगा, इनडिफिनिट। दूध ग्लास में है तो ग्लास टाइप शेप, अगर दूध बाल्टी में है तो क्या हो गया, बाल्टी टाइप शेप। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिफिनिट मास। ये तो अपन बहुत देर से बोल रहे हैं डिफिनिट मास। नेक्स्ट बात करो छोटू लेसर डेंसिटी। फिर है कंपेरेटिवली बात कर रहे हैं छोटू, इस सॉलिड के तुलना में लिक्विड का जो डेंसिटी है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स क्या थोड़ा थोड़ा दूर होगा, किसके तुलना में, सॉलिड के तुलना में, और उससे दूर होगा, तो इसलिए इसका डेंसिटी क्या होगा, सॉलिड के तुलना में क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइटली कंप्रेसेबल। इसको स्लाइटली क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, किसको, लिक्विड को। फिर वही बात, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ एट्रैक्शन सॉलिड के तुलना में क्या है, कम है, तो इसको स्लाइटली क्या अपन कर सकते हैं, सॉलिड के तुलना में इसको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट बात, जो इसका जो फ्लूइड है छोटू, फ्लूइड क्या हुआ, कैन फ्लो, उसको आप फ्लूइड को छोड़ दो सीधे, माने सरफेस पे उड़ेल दो, तो क्या होगा, फ्लूइड अपने आप बहने लगे। इसका क्या मीनिंग है कि उसमें जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है क्या है, सॉलिड के तुलना में क्या है, कम है, इसलिए क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। नेक्स्ट, इसका जो सरफेस होगा क्या, वन फ्री सरफेस, एक क्या होता है उसका फ्री सरफेस होता है। ठीक है, आगे जैसे देखिए लिक्विड, एक गिलास में बच्चा है, गिलास में पानी है, इस लिक्विड का स्ट्रक्चर देखो, लिक्विड ऐसा है, लिक्विड क्या है, गिलास में लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड का स्ट्रक्चर दिखाया गया। ठीक है, आगे थर्मल एक्सपेंशन, इसको छोटू हायर देन सॉलिड होता है। इसमें थर्मल जो एक्सपेंशन होता है सॉलिड के तुलना में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। इसका जो थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड के तुलना में क्या होते हैं छोटू, ज्यादा। क्यों ज्यादा होते हैं, फिर वही बात, इसके मॉलिक्यूल्स क्या क्या छोटू, दूर दूर है, तो इसको कोई हीट देगा तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, ज्यादा। किसके तुलना में ज्यादा, सॉलिड के तुलना में ज्यादा। अच्छी बात। नेक्स्ट, कुछ लिक्विड है छोटू क्या करेगा, डिफ्यूज। एक टर्म है छोटू डिफ्यूज, डिफ्यूज अपन समझने का, डिफ्यूज का मतलब हुआ छोटू, इसको टर्म है डिफ्यूजन,
मतलब कोई भी चीज हाई कंसंट्रेशन से अगर लो कंसंट्रेशन की तरफ जाए तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। या दूसरे अंदाज में अपन ये कि ज्यादा से कहां जाए, कम की तरफ जाए, तो उसको अपन क्या कर देंगे, डिफ्यूजन। जैसे मान लीजिए कि 5 लीटर का कोई बर्तन ले लिया, छोटू बोतल ले लिया, दूसरा भी 5 लीटर का ले लिया, लेकिन ए और बी, पहले में 5 लीटर पानी भरा हुआ है, दूसरा में 2 लीटर पानी है, उसको पाइप से कनेक्ट कर दिए। अब बताओ 2 लीटर वाला पानी 5 लीटर में आएगा कि 5 वाला जाएगा 2 में? इसका सही आंसर क्या होगा, 5 वाला जाएगा 2 में। इसका इससे क्या ज्ञान हुआ कि पानी का फ्लो कहां से कहां होगा, ज्यादा से कम की तरफ। इसी को अपन क्या बोलते हैं छोटू, डिफ्यूजन। इसी को अपन क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट लूजली पैक्ड। इसके लूजली पैक्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब ये सॉलिड के तुलना में क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, इसलिए तो लिक्विड क्या होते हैं, सॉलिड के तुलना में कमजोर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा छोटू, इसके तुलना में सॉलिड के तुलना में क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी तो कमजोर है। नेक्स्ट मॉडरेट इंटरमोलिकुलर फोर्स। मॉडरेट अपन इसलिए बोल रहे हैं ना छोटू, क्योंकि सॉलिड का क्या हो जाएगा छोटू, सबसे ज्यादा, गैस का क्या हो जाएगा, सबसे कम, और इस दोनों के बीच में है, इसलिए इसको क्या नाम दिया छोटू, मॉडरेट इंटरमोलिकुलर स्पेस। मॉडरेट इंटरमोलिकुलर स्पेस। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, इसका काइनेटिक एनर्जी मोर देन क्या होगा, सॉलिड। क्यों, फिर वही कॉन्सेप्ट लगाइए, काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv²। ठीक है, तो क्या बात है कि अगर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पास पास, तो ज्यादा क्या करते हैं, मूव नहीं करते हैं, जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दूर दूर, इसमें क्या होगा, उसका मॉलिक्यूल ज्यादा स्पीड में क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, अगर स्पीड ज्यादा तो क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। इसलिए बोलते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होते हैं ना, इसका लिक्विड का ज्यादा होते हैं, किसके तुलना में, सॉलिड के तुलना में। मेन कारण उसके मॉलिक्यूल्स के बीच वेलोसिटी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। और अपन पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होते हैं क्या होते हैं, हाफ mv²। जब भी v ज्यादा, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल दिया, अपन तो जान ही रहे छोटू, एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, ऑयल, etc। इसका क्या हो जाएगा छोटू, एग्जाम्पल। ठीक, अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं छोटू गैस के बारे में। फिर बात गैस के बारे में छोटू, अगर इसका कोई मास बात करें, मास कंफ्यूज नहीं हो, दुनिया का कोई भी चीज है तो मास क्या होना है, डिफिनिट। तो मास इसका क्या होगा छोटू, गैस का मास क्या हो गया, डिफिनिट। ठीक है, गैस का मास क्या हो गया, डिफिनिट। अगर हम शेप की बात करें, बड़ा रोचक है, रोचक नहीं आपको पता ही होगा कि जिस टाइप के कंटेनर में आप गैस को रख दोगे ना, उसी टाइप का वो क्या करेगा, शेप ऑक्यूपाई कर। कोई छोटू हंस वाला बर्तन में रख ले तो गैस का शेप क्या हो जाएगा, हंस वाला हो जाएगा। अगर कोई रख दे किसमें छोटू, हाथी वाला में, हाथी वाला आता है ना, बच्चा लोग खेलता उलता है, हाथी वाला शेप में कोई बर्तन में रख ले तो गैस का शेप कैसा हो गया छोटू, हाथी वाला। कहने का मतलब कंटेनर का शेप जैसा होगा, गैस का शेप वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसका जो शेप होगा क्या होगा, हाथी में, हाथी में गैस तो एक ही है, उसको हाथी वाला बर्तन में रखा तो हाथी का शेप हो गया, बत्तख वाला में रखा तो बत्तख का हो गया, डिफरेंट डिफरेंट में रखा तो डिफरेंट डिफरेंट हो गया। ठीक है, इसलिए अपन बोलते हैं इसका जो शेप होते हैं ना, क्या होते हैं, डिफिनिट नहीं होते हैं। इसलिए क्या होता है, नॉट डिफिनिट इन शेप। आगे इसका वॉल्यूम, गैस का ही छोटे एक प्रॉपर्टीज है कि गैस को अपन जिस कंटेनर में रख देंगे ना, गैस को अपन जिस कंटेनर में रख देंगे उसका वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, जैसे कोई गैस है, जैसे मान लीजिए 5 kg गैस है, कोई आदमी 10 लीटर वाला बर्तन में रख ले, कोई 20 लीटर वाला वॉल्यूम बर्तन में रख ले, तो क्या हो जाएगा, अगर आप 10 लीटर छोटू, 20 लीटर वाला क्या हो गया, बड़ा। तो अगर बड़ा वाला बर्तन में, तो गैस का ये प्रॉपर्टीज है कि पूरा बर्तन का वॉल्यूम क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। इसलिए बोलते हैं जो गैस का वॉल्यूम होते हैं वो क्या होते हैं, इनडिफिनिट होते हैं। इनडिफिनिट करने का मतलब डिफिनिट नहीं, डिफिनिट नहीं मतलब गैस का ये प्रॉपर्टीज अपना पढ़ना है स्टेट ऑफ मैटर में, गैस के प्रॉपर्टीज के बारे में कि ऐसा क्यों होते हैं, आगे अपन पढ़ाएंगे। तो अभी आप केवल ये जान लो कि जो गैस का वॉल्यूम होते हैं वो क्या होते हैं,
इनडिफिनिट मतलब निश्चित नहीं, मतलब ये एक प्रॉपर्टीज है कि गैस को अपन जहां पे रख देंगे उसी का वो वॉल्यूम क्या कर लेगा, ऑक्युपाई। मैंने एक 5 kg का गैस अगर 10 लीटर में रख रहे हैं तो 10 लीटर वाले बर्तन को ऑक्युपाई कर लेंगे। अगर 5 kg का गैस 100 लीटर वाला में रख ले तो वो 100 लीटर वाले बर्तन को क्या कर लेंगे, ऑक्युपाई कर लेंगे। इसलिए इसको बोलते हैं कि गैस का वॉल्यूम डिफिनिट नहीं होते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं छोटू। ये तो अपन बहुत दिन से जान रहे हैं कि मास क्या होगा छोटू, डिफिनिट। कोई भी चीज हो तो मास का कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, इसका जो डेंसिटी होंगे छोटू क्या होंगे, लिस्ट होंगे। क्या होंगे, डेंसिटी क्या होंगे, लिस्ट होंगे। क्योंकि गैस का मॉलिक्यूल दूर दूर फैले रहेंगे तो वॉल्यूम ज्यादा। एक टर्म देख छोटू, डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर फॉर्मूला अपन पढ़ेंगे आगे, मास बाय क्या छोटू, वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। अगर मास को कांस्टेंट कर दे तो इसका मतलब डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, वॉल्यूम के। ठीक है, इसका मतलब अगर किसी का वॉल्यूम ज्यादा ऑक्युपाई करता हो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम। इसलिए बोलते हैं जो गैस का जो डेंसिटी होते हैं, जो वॉल्यूम क्या करेगा छोटू, ज्यादा ऑक्युपाई करेगा। अगर वॉल्यूम ज्यादा ऑक्युपाई करेगा तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आगे हाईली कंप्रेसेबल। फिर बोलोगे सर क्यों है ज्यादा कंप्रेसेबल, क्योंकि उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत कम है। कोई भी आदमी उसको क्या कर सकता है, कंप्रेस कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसका नो फ्री सरफेस। गैस का कोई फ्री सरफेस नहीं होते हैं। जैसे सॉलिड में क्या था, वन फ्री सरफेस, गैस का कोई अपना फ्री सरफेस नहीं। जबकि सॉलिड के बारे में क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं, फ्री सरफेस होते हैं। आगे, थर्मल एक्सपेंशन मच ग्रेटर। इसका जो थर्मल एक्सपेंशन होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। फिर वही बात, हीट दिए थर्मल एक्सपेंशन का क्या मतलब, हीट का एक्सपेंशन, माने हीट के कारण जो इसमें क्या एक्सपेंड किया उसी को अपन क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। द टर्म थर्मल मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, हीट के प्रेजेंस में इसका एक्सपेंशन क्या होगा, ज्यादा। फिर कोई बोलेगा क्यों ज्यादा होगा, फिर वही आंसर, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बेचारा दूर दूर था, हीट दिया तो दूर दूर और क्या बहुत तेजी से क्या हो गया, एक्सपेंड कर गया। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। तो इसका जो थर्मल एक्सपेंशन होंगे क्या होंगे, बहुत ज्यादा। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। ये गैस है छोटू, देख गैस। क्लाउड, क्लाउड किसका एग्जाम्पल हो सकता है छोटू, गैस का। क्लाउड बहुत सारे गैस मिला रहता है क्लाउड में। ठीक है, जिसके इसका मॉलिक्यूल्स को दिखाएगा, बेचारा दूर दूर है कि नहीं, दूर दूर। किसके तुलना में, सॉलिड और लिक्विड के तुलना में इसके मॉलिक्यूल्स क्या है छोटू, दूर दूर है। ये चाय है छोटू, क्या, और चाय में ये वेपर, चाय को मत मान लेना गैस, ये वेपर बन रहा है ना, ये वाला है, ये वेपर वाला क्या हो गया, गैस। ठीक है, तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच काइनेटिक एनर्जी भी क्या होंगे, ज्यादा। क्यों ज्यादा, क्योंकि अपन पढ़े हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होते हैं, हाफ mv²। तो अगर भी ज्यादा तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा छोटू, ज्यादा। नेक्स्ट, इट कैन डिफ्यूज स्पॉन्टेनियस एंड रैपिडली। स्पॉन्टेनियस माने छोटू विदाउट एक्सटर्नल एजेंट। जैसे आप गैस को बाहर कर दो, वेट नहीं करेगा कि कौन आएगा कौन नहीं, अपने आप क्या हो जाएगा, लीक होने लगेगा। लीक होने का मतलब छोटू रैपिडली डिफ्यूज होने लगेगा, अपना मन से तेजी से तेजी से तेजी से तेजी से भागते जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं छोटू, कम होते हैं। तो उसको जहां करता है, मतलब हमेशा गैस का फ्लो कहां से कहां होगा, हाई प्रेशर से कहां से, लो प्रेशर। उसको जहां लो प्रेशर मिलेगा वहां अपना क्या होगा, फ्लो। ठीक है, वेरी लो पैक्ड मॉलिक्यूल्स। अब पहले से ही बताए कि गैस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। इसमें पैक्ड क्या होंगे, सॉलिड और लिक्विड के तुलना में इसका जो पैक्ड होगा उसका क्या होगा, कम होगा। यही बात लिखा होगा इसमें। आगे बात करते हैं, हाईएस्ट इंटरमोलिकुलर स्पेस। पहले से पता है, तभी ये बेचारा कमजोर है, इसलिए ये क्या करता है, आराम से कंप्रेस कर सकते हैं। इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होंगे, ज्यादा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, नहीं मैंने बहुत कम रहते हैं क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्स। इसमें गैस मॉलिक्यूल में बहुत कम। कोई पूछेगा क्यों कम रहते हैं, क्योंकि सबका एक ही आंसर होगा,
क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है छोटू, ज्यादा। और अपन पढ़े हैं अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा तो फोर्स क्या होगा, कम। मतलब F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इसलिए ऐसा होता है। आगे अपन बात करते हैं। देखो लिखा हो छोटू हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। कोई बोले क्यों होता है हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसका वेलोसिटी ज्यादा। वेलोसिटी ज्यादा मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर मतलब क्या हो गया, भी ज्यादा उसका स्क्वायर है, इसलिए उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, ज्यादा। ठीक है, ऐसे समझो बात कि जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, चलो फिर से बता रहे हैं, हाफ एम भी स्क्वायर। अब देखो अगर इस भी का वैल्यू जितना ज्यादा कर दे कोई, उसका मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। सोच भी सकते हो, मान लो पहले 2 था तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4। 5 हो गया, 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25, ज्यादा हो गया ना। इसलिए बोले कि अगर वेलोसिटी ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, उसका ज्यादा। आगे अपन बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा छोटू, एयर। एयर होगा कि नहीं, हो गया एयर। ठीक है, आसान है बहुत। ठीक, तो अभी तक अपने क्या पढ़ा छोटू, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। जहां तक मुझे लगा आपको क्या पता होना चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसका ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड का। बीच में कौन रहेगा छोटू, लिक्विड। सबसे कम किसका होगा, गैस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों ज्यादा, तो क्या हो गया कि सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होंगे, कम। लिक्विड में क्या होगा, दोनों के बीच। गैस में सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा क्या, इंटरमोलिकुलर स्पेस। ठीक है, इसी के कारण इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा तो फोर्स क्या हो जाएगा छोटू, ठीक है। मतलब F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, R के। बस इतना पढ़े। आगे अपन बात करते हैं छोटू, एक है प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, ये छोटू मैटर के 4th स्टेट को बोलते हैं। वो कौन सा स्टेट, प्लाज्मा स्टेट। मैटर के 4th स्टेट को प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, इसमें क्या होता है छोटू, देखो लिखा हुआ 4th स्टेट ऑफ मैटर। नेक्स्ट अपन बात करते छोटू, ये आयोनाइज स्टेट में होते हैं। मतलब क्या, आयोनाइज माने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल। ये क्या होता है छोटू, आयोनाइज स्टेट में होते हैं। वेरी हाई डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है छोटू, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट, ये जो पाए जाते हैं ना छोटू 10 का पावर 6 केल्विन। 10 टू द पावर, ये जो स्टेट पाए जाते हैं कितना पे छोटू, 10 का पावर 6 केल्विन टेम्परेचर होगा, तब ये किस में आएगा, आयोनाइज स्टेट में आएगा। ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। इतना टेम्परेचर कहाँ पे पाया जाता है छोटू, सन के कोर में। ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है, सन के कोर में। और इतना टेम्परेचर का एक और भी काम होता है छोटू, जब भी कोई साइंटिस्ट हाइड्रोजन बम बनाए ना, उसको 10 टू द पावर 6 केल्विन टेम्परेचर की जरूरत पड़ता है। तो ये टेम्परेचर आएगा कहाँ, तो ऐसा तो नहीं है कि लोग सन के कोर में चल जाएंगे, नहीं जा सकता है, जल जाएगा लोग। तो क्या किया जाता है कि हाइड्रोजन बम तभी बन सकता है छोटू जब किसी के पास क्या हो, एटॉमिक बम हो। तो एटॉमिक बम को कंट्रोल मैनर में क्या किया जाता है, विस्फोट कराया जाता है और उससे टेम्परेचर प्राप्त किया जाता है कितना, लगभग 10 का पावर 6 केल्विन। और इस टेम्परेचर का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं अपन, हाइड्रोजन बम बनाने के लिए। तो ऐसा आप बोला जा सकता है कि हाइड्रोजन बम तब तक नहीं बन सकता है जब तक किसी देश के पास क्या नहीं हो, एटॉमिक बम नहीं हो। अपना देश के पास है कि नहीं छोटू एटॉमिक बम, हाँ बहुत है यार, कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान को भी है लेकिन, ठीक है, लेकिन अपना देश के पास बढ़िया है, बहुत हाइड्रोजन बम भी हो सकता है। कोई बताते नहीं कि है कि नहीं है, ये कोई नहीं बताते, मेरे हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल वही छोटू हो गया, क्या हो गया, सन। ठीक है, नेक्स्ट। अब है छोटू बोस आइंस्टीन कंडेंसेस। ये सत्येंद्र बोस है छोटू, अपना देश का वैज्ञानिक है। आइंस्टीन को तो आप नाम जान ही रहे हैं। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं छोटू, बीईसी। क्या बोलते हैं, बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये कौन सा स्टेट हो जाएगा मैटर का छोटू, ये हो जाएगा 5th स्टेट ऑफ मैटर। ये कौन सा स्टेट हो जाएगा, 5th स्टेट ऑफ मैटर। अब देखो ध्यान से लिखा हुआ है 5th स्टेट ऑफ मैटर। नेक्स्ट, प्रोपोज्ड बाय सत्येंद्र नाथ बोस एंड आइंस्टीन। देखो इसी दो साइंटिस्ट, ये अपने इंडियन थे, ये थे अपन इंडियन बोस और आइंस्टीन। आइंस्टीन को तो आप जान ही रहे हैं,
तो इसी के नाम से नाम पड़ा छोटू बोस आइंस्टीन क्या कंडेंसेशन। दोनों साइंटिस्ट के नाम, एक अपन क्या है इंडियन साइंटिस्ट है। ये क्या है छोटू, मैटर का कौन सा स्टेट है, ये फिफ्थ स्टेट है। कौन सा स्टेट है, फिफ्थ स्टेट। इसमें छोटू इसमें क्या जाता है, एक बात ध्यान रखिएगा कि लो डेंसिटी का, बहुत लो डेंसिटी इन ऑर्डर ऑफ 1/100 या 1/10 को डेंसिटी को नॉर्मल कूल किया जाता है और सुपर लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर पे क्या क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स का डेंसिटी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। डेंसिटी क्या होना चाहिए, कम। रेज दिया हुआ है सब 1/100 या 1/1000 क्या होगा, डेंसिटी बहुत कम। और डेंसिटी बहुत कम और इसको क्या किया जाता है, सुपर कूल्ड क्या जाता है, सुपर कूल्ड। सुपर कूल्ड बोले तो इसका टेम्परेचर छोटू कूल करके लगभग लगभग किसके पास आने का, 0 केल्विन के अप्रॉक्स आने का। ठीक है, इस स्थिति को अपन क्या बोलते हैं छोटू, बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या क्या छोटू, लो डेंसिटी को क्या किया जाता है, जो कूल किया जाता है। क्या किया जाता है, कूल किया जाता है। इससे क्या बनता है, बीईसी। और टेम्परेचर लगभग लगभग कितना हो गया, 0 केल्विन के बराबर। ऐसा बोला जाता है कि 0 केल्विन पे जो मोलिकुलर मोशन होते हैं वो क्या होते हैं, लगभग 0। ठीक है, 0 केल्विन पे मोलिकुलर मोशन सब्सटेंस का क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट, इसको अपन ऐसा भी बोल सकते छोटू, अपन जो फोर्थ स्टेट पढ़े थे प्लाज्मा स्टेट, अपोजिट टू द, यही लिखा हुआ अपोजिट या अपोजिशन ऑफ किसका, प्लाज्मा, मैंने उसका क्या हुआ, ठीक उल्टा। प्लाज्मा स्टेट क्या था छोटू, ज्यादा टेम्परेचर। बीईसी क्या है, बहुत कम टेम्परेचर, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अपोजिशन ऑफ प्लाज्मा स्टेट। नेक्स्ट, अब छोटू टाइप्स ऑफ मैटर, जो टाइप्स ऑफ मैटर है छोटू, इसका जो केमिकल स्टेज है उसका अपन बात करें। जैसे एक तो हो गया छोटू मिक्सचर, और एक क्या हो गया, प्योर सबस्टांस। एक क्या नाम हो गया, मिक्सचर, और एक क्या हो गया छोटू, प्योर सबस्टांस। प्योर सबस्टांस में छोटू इसमें क्लासिफाई करेंगे, जैसे कंपाउंड और किसको रखेंगे, एलिमेंट को रखेंगे। ठीक है, कंपाउंड प्योर, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सबस्टांस नहीं बोलने का, प्योर इसलिए बोले छोटू अगर पानी है तो केवल पानी है, इसलिए कंपाउंड का अपन क्या बोल रहे हैं, प्योर। लेकिन बोले कि सबसे ज्यादा प्योरेस्ट कौन रहता है, आंसर क्या होगा, एलिमेंट। एलिमेंट इज क्या छोटू, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्या होता है, सबस्टांस। इसको प्योर इसलिए बोला है कि केवल पानी बना है तो केवल क्या है, पानी। केवल कैल्शियम कार्बोनेट है तो केवल क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, प्योर। अब ध्यान, पहला आया छोटू मिक्सचर। क्या है, मिक्सचर। ये मिक्सचर कैसा बनेगा, ध्यान से सुनिए कि मिक्सिंग ऑफ टू और मोर एलिमेंट कंपाउंड इन एनी रेशियो। क्या बोले छोटू, जब अपन मिक्स करते हैं किससे, 2 या 2 से एलिमेंट को मिला दो, एलिमेंट बोले तो तत्व, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट को मिला दो, कंपाउंड को मिला दो, और किसी भी रेशियो में मिला दें, तो किसी भी रेशियो में जो मिलाने से बनता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, मिक्सचर। उसी को अपन क्या बोलते हैं, मिक्सचर। ठीक है, देखिए इसलिए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सबस्टांस, फिक्स वॉल्यूम और कंपोजिशन, फिक्स्ड मास और वॉल्यूम और कंपोजिशन। लेकिन ध्यान रहे, तो अपन जैसे मन होगा किसी भी रेशियो में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो छोटे, ये तो तुम लोग बहुत खाता होगा, क्या है ये मिक्सचर है कि नहीं छोटू, देखो क्या क्या चीज है इसमें, है कि नहीं, अच्छा से खाने का भी मन कर रहा होगा क्या किसी किसी का। ठीक है, कोई बात नहीं, ये क्या हो गया, मिक्सचर। तो आगे अपन बात करते हैं। अब बात करते हैं छोटू टाइप्स ऑफ मिक्सचर का। क्या बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। देखिए ध्यान से, एक होगा छोटू होमोजीनियस मिक्सचर, और एक क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा छोटू, एकदम बढ़िया से मिक्स करेगा, बढ़िया से मिक्स करेगा। बढ़िया से मिक्स मतलब कि जैसे आप शुगर को वाटर में मिक्स करो तो क्या होगा, बढ़िया से मिक्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऑयल को वाटर में मिक्स करेंगे तो बढ़िया से मिक्स होगा, बढ़िया से मिक्स नहीं होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर में 2 तरह की बात आएगी। एक का नाम आएगा छोटू होमोजेनियस मिक्सचर। क्या नाम आएगा, होमोजेनियस मिक्सचर। इसमें क्या होगा,
सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होगा, बहुत अच्छा से क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या हो गया, बहुत अच्छा से मिक्स हो जाएंगे। अब एक टर्म आ गया सोल्यूट और सॉल्वेंट, आगे पढ़ेंगे अपन। सोल्यूट छोटू उसको बोलते हैं ना वैसा सबस्टांस जो किसी दूसरे सबस्टांस में जाके क्या हो जाए, घुल जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सोल्यूट। सॉल्वेंट अपन किसको बोलते हैं, वैसा सबस्टांस जो किसी दूसरे को अपने में घुला ले, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। पहचानने का तरीका, सोल्यूट का अमाउंट क्या होगा, कम होगा, और सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ये पहचानने का एक चैप्टर है सॉल्यूशन, खूब पढ़ाएंगे कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, खूब पढ़ाना है वहां पे। आगे बात करते हैं। जैसे देखो हम बात करें छोटू होमोजीनियस मिक्सचर, तो शुगर और पानी ये होमोजीनियस मिक्सचर है कि नहीं, क्यों है, ये शुगर बहुत प्यार से मिल जाएंगे इसमें, दिखेगा, दिखेगा भी नहीं। शुगर को पानी में मिलाओ छोटू खूब, तो कभी शुगर दिखाई पड़ेगा, एकदम नहीं दिखाएगा। इसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। सेंड को पानी में मिला दो छोटू, कितना मिला देगा तुम, ठीक है, तो भी सेंड क्या पड़ेगा, दिखाई पड़ते रहेगा। इसीलिए किसी को अपन क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फोटो से अच्छा समझ आ रहा है क्या छोटू, बालू है बेचारा, बालू को किसमें, पानी। कोईगा सर हम ग्लूकोज को पानी में मिला देंगे, क्या हो जाएगा एग्जाम्पल छोटू, होमोजीनियस मिक्सचर। ग्लूकोज दिखेगा, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। जो नहीं दिखा वो क्या हो गया, होमोजीनियस। जो दिख रहा है पूरा पूरा नहीं मिल रहा है, तो उसको अपन क्या बोल दिए, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, आगे अब है छोटू होमोजीनियस मिक्सचर। जो होमोजीनियस मिक्सचर है क्या हो, देखो छोटू, व्हेन टू और मोर देन टू सबस्टेंस आर द कंप्लीटली मिक्स। इसी कंप्लीटली मिक्स को हम क्या बोले, बढ़िया से मिल जाए, क्या बोले, बढ़िया से मिल जाए। बढ़िया से मतलब कंप्लीटली मिक्स। कंप्लीटली मिक्स का मीनिंग छोटू एक और, कि सोल्यूट जो डिजोल्व किया है वो कहीं पे दिखे उखे नहीं, ठीक है, पूरा का पूरा क्या हो गया, मिल गया। जब कंप्लीटली मिक्स होंगे तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल वही फोटो दिखाए थे छोटू, ये वाला, शुगर पानी दोनों मिलकर क्या बन गया, होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये क्या हो गया छोटू, ये दोनों मिलकर होमोजीनियस। क्यों, शुगर तो दिखेगा नहीं किसमें, पानी में, बढ़िया से मिला देंगे तो। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। होमोजीनियस हो गया। अब बात करो छोटू, देखो इसका एग्जांपल है, वाटर को सॉल्ट में मिला दो, ठीक है, वाटर और सॉल्ट डाल दो, तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। ये किसका एग्जांपल है, होमोजीनियस मिक्सचर का। क्योंकि सॉल्ट दिखेगा वाटर में, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इसका मतलब क्या, कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा। मतलब जो चीज कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाए उसी को अपन क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, नेक्स्ट, बस वही एग्जांपल, बढ़िया। आगे एक है छोटू हेट्रोजीनियस। इसमें तो मिक्सचर होगा दो या दो से अधिक, लेकिन क्या होगा, कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं करेंगे, यही बात लिखा हो छोटू। व्हेन टू और मोर देन टू सबस्टेंस आर नॉट कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर, मतलब जब दो या दो से अधिक सबस्टेंस को कंप्लीटली अपन मिक्स नहीं कर, कंप्लीटली मतलब छोटू पूरा पूरा, पूरा पूरा का मीनिंग, ये तुम बालू ले लो और क्या लो, बालू समझ लो ना, बालू सैंड और वाटर दोनों को मिक्स करो, कितना मिक्स करोगे ना तो भी बालू क्या होगा, दिखता ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। यही इसका एग्जांपल भी है। एग्जांपल, वाटर इन ऑयल, तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन। ऑयल क्या होगा छोटू, वाटर के सरफेस पे तैरेंगे, कंप्लीटली मिक्स होगा, बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगा। ये इसका किसका एग्जांपल हो गया, एग्जांपल हो गया छोटू हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर कोई तुमको ये पूछ दे छोटू कि मिल्क में वाटर को मिक्स कर दें, ये होमोजीनियस मिक्सचर हुआ कि हेट्रोजीनियस, जल्दी सोच के बताओ। इसका सही आंसर क्या होगा छोटू, सोचो। इसका सही आंसर होगा होमोजीनियस, क्योंकि मिल्क में बहुत बढ़िया से क्या होगा, पानी मिक्स हो जाते हैं। उल्टा भी बोल सकते हो कि पानी में क्या मिक्स कर दो, मिल्क मिक्स कर दो। ठीक है, नेक्स्ट, या इसका एग्जांपल, सैंड में, सैंड है, पानी में डाला तो सैंड देखो दिख रहा है कि नहीं, सैंड कितना मिला दो, ये सैंड है कि नहीं, ये सैंड है, जमा हो जाएगा इसके सरफेस पे, ये सैंड है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। अब बात करते हैं छोटू प्योर सबस्टेंस का। प्योर सबस्टेंस अपन दो बात बोले थे, एक बोले थे छोटू एलिमेंट का और एक बोले थे कंपाउंड का। कंपाउंड को प्योर अपन इसलिए फिलहाल बोल रहे हैं कि जो कंपाउंड है ना, अगर वाटर है तो केवल वाटर है तो ये क्या हो गया, प्योर।
ठीक है, केवल वाटर तो प्योर, लेकिन इसको प्योरेस्ट नहीं बोलेंगे छोटू, प्योर बोल दे केवल वाटर है इसलिए क्या बोल दिए प्योर, लेकिन प्योरेस्ट की बात करेगा, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सबस्टांस, इसका सही आंसर क्या होगा एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट एक ही चीज से मिलके बनते हो इसलिए उसको अपन क्या बोलते हैं प्योरेस्ट, ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं प्योरेस्ट। इस प्योर सबस्टांस में दो चीज आएंगे कि एक तो आएंगे कंपाउंड और एक क्या आएंगे छोटू एलिमेंट, ठीक है। आगे बात करते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म में क्या आएगा, एक सबस्टांस की बात करो तो एक कंपाउंड आएंगे, क्या आएंगे कंपाउंड, और एक क्या आएंगे छोटू एक आएंगे एलिमेंट, दोनों का डिफिनेशन अपन, कंपाउंड को प्योरेस्ट मतलब केवल वाटर है, जिस चीज का कंपाउंड केवल वही है इसलिए तत्काल क्या बोला जा रहा है प्योर, लेकिन कोई अगर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सबस्टांस बोले तो आप कंपाउंड आंसर नहीं दोगे, इसका सही आंसर क्या होगा, अगर प्योरेस्ट की बात करेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा एलिमेंट हो जाएगा। आप देखो कि कंपाउंड की बात अपन कर रहे हैं तो कंपाउंड अपन बोलते हैं किसको छोटू, देखो मिक्सिंग ऑफ टू और मोर एलिमेंट, मतलब दो या दो से अधिक एलिमेंट को मिक्स तो करेंगे लेकिन एक डिफिनिट रेशियो में, क्या करेंगे एक डिफिनिट रेशियो में, तब जाके क्या बनेगा कंपाउंड बनेगा। डिफिनिट रेशियो बोलना जरूरी है, मिक्सिंग अपन मिक्सचर में भी कर रहे थे लेकिन वहां पे एनी रेशियो बोले थे, क्या बोले थे एनी रेशियो, लेकिन यहाँ पे अपन क्या बोले छोटू डिफिनिट रेशियो। जैसे एक एग्जांपल से आप समझो, जैसे मान लो छोटू H2O है, क्या है H2O, अगर बाय मास बात करें छोटू, बाय मास हाइड्रोजन का मास क्या था 1, तो 2 पीस है तो 2, और ऑक्सीजन का मास कितना था 16, मतलब कभी भी अगर तुमको वाटर बनाना हो ना छोटू का सिंपलेस्ट रेशियो कर दो 1:8, कभी भी अगर वाटर बनाना है तो अपन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाय मास रेशियो कितना लेना पड़ेगा 1:8। अब तुम कहे सर हमको थोड़ा मन करता है ज्यादा ऑक्सीजन मिला दें, अगर तुम ज्यादा ऑक्सीजन मिलाए या कम ऑक्सीजन मिलाए तो पानी कभी भी नहीं बनेगा, पानी तभी बन सकता है जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो सिंपलेस्ट रेशियो है वह कितना होना चाहिए 1:, कितना होना चाहिए 8, तब जाके क्या बनेगा वाटर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब देखो यही बात लिखा है, दे हैव फिक्स कंपोजिशन, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्योर नेक्स्ट सबस्टांस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द सिंपल मेथड। फिर से वही बात, आप जैसे मान लो छोटू कि H2O बना है, ध्यान समझना बात को, सर किससे बना हो, तो कोई बोला सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला है, सही है। अब देखो ध्यान से कि अगर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है बन तो जाएगा वाटर, अच्छी बात है, लेकिन अगर तुमको फिर से मन कर जाए छोटू कि बेचारा जिस चीज से मिलके बना है पुनः उसी चीज में इसको कन्वर्ट कर दे, ये आसानी से पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे कि नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल है, कहाँ पे पॉसिबल है लैब में तो हो जाएंगे, लेकिन सिंपल मेथड से इसको अपन क्या कर सकते हैं अलग नहीं कर सकते, यही लिखा हुआ छोटू, प्योर सबस्टांस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द क्या छोटू सिंपल फिजिकल मेथड, मतलब अपना घर में बैठ के अपन ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात, इसका जो कंपाउंड का एग्जांपल आएगा छोटू, इसमें कंपाउंड का जो एग्जांपल आएगा वो क्या आ जाएगा H2O आएगा, और क्या आएगा छोटू CO2 आएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात और आया छोटू कि एलिमेंट क्या आएगा छोटू, एलिमेंट अपन किसको बोलेंगे, एलिमेंट किसको बोलेंगे छोटू, पहला तो ये डिफिनेशन पता रखना कि एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्या छोटू सबस्टांस, माने सबस्टांस के सबसे शुद्ध, क्या बोले प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सबस्टांस, कंपाउंड को भी प्योर बोले अकेले में प्योर बोले, ठीक है, वाटर है तो वाटर, लेकिन अगर बात करें प्योरेस्ट सबसे ज्यादा तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सबस्टांस को अपन क्या बोलेंगे छोटू, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सबस्टांस को अपन क्या बोलेंगे एलिमेंट, ठीक है। एक दूसरे अंदाज में भी बोलते हैं कि ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड क्या छोटू एलिमेंट, ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड क्या एलिमेंट, और कंपाउंड को भी ऐसे ही बोलते हैं छोटू कि ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड क्या कंपाउंड, ठीक है। आगे अपन पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर तो बहुत चीज आएगा उसमें, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये छोटू एल्युमिनियम है,
आपका कि एल्युमिनियम प्योरेस्ट है कि नहीं, कैसे कि सर एल्युमिनियम है तो क्या पूरा का पूरा एल्युमिनियम ही है, अकेले है ना, इसलिए इसको क्या बोले प्योरेस्ट। एक बात और बोला जाता है छोटू कि जो अभी पढ़ रहे हैं, फिर कल बदल जाए वो एक अलग बात है, ठीक है। अभी तक कितना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट का डिस्कवरी हुआ है, तो इसका आंसर क्या है, सही आंसर 118, 118 एलिमेंट का क्या छोटू अभी तक डिस्कवरी हुआ है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल भी दिखाएंगे आगे के स्लाइड में, ठीक है। कोई पूछे कि कितना एलिमेंट का अभी तक आविष्कार हुआ, तो सही आंसर क्या है छोटू, 118 एलिमेंट का क्या होगा अभी तक आविष्कार हुआ है। जैसे इससे देखो छोटू, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम दिखाया गया, कॉपर है, ये सब क्या है, कॉपर बोलने से केबल कॉपर है, अगर केबल कॉपर है तो क्या है प्योरेस्ट फॉर्म है, अगर प्योरेस्ट फॉर्म है इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है एलिमेंट है, ठीक है, आसान है। आगे बात करते हैं। तो यही है छोटू, टाइप्स ऑफ प्योर सबस्टांस में क्या आ गया, एलिमेंट आ गया। एलिमेंट आपको बताए थे, क्या बताए थे एलिमेंट, ये क्या है छोटू, ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सबस्टांस है, क्या है ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सबस्टांस, बताए हुए हैं पहले, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सबस्टांस। क्यों है प्योरेस्ट फॉर्म छोटू, क्योंकि जो इसका एग्जाम्पल होता है वो एक ही एटम से, माने एक ही टाइप के एटम से मिलके क्या होते हैं, बने हुए होते हैं, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, प्योरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट छोटू, कंपाउंड, ये आपको बता दिए हैं पहले, ठीक है। अब एलिमेंट में वही बात, ये क्या छोटू प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्या है, सबस्टांस है। इसको अपन अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स, ठीक है, कि जो डाल्टन्स नहीं, सॉरी डाल्टन्स की बात नहीं है यहाँ पे, आगे देखो, एलिमेंट सिंपल फॉर्म ऑफ प्योर सबस्टांस व्हिच कैन नाइदर बी ब्रॉट इनटू द सिंपलर सबस्टांस बाय ऑर्डिनरी फिजिकल एंड केमिकल मेथड, मतलब इस चीज को केमिकल या फिजिकल मेथड से इसको क्या नहीं कर सकते हैं, ब्रोकन, तोड़ अपन नहीं सकते हैं, किसको, एलिमेंट को, इन्हें कि थोड़ा सा एलिमेंट तोड़ दिए, तोड़ के फिर क्या दूसरा एलिमेंट बन गया, ऐसा अपन नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, ये केस आता है छोटे जब रेडियो एक्टिव की बात आता है ना, तो उसमें न्यूट्रॉन का बमबारी होता है, तो यूरेनियम कुछ कुछ में टूटता है, आगे बताएंगे किस में टूटता है, बेरियम और क्रिप्टन में, ठीक है। उस बात को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया गया है। जनरली क्या बात किया जाता है छोटू कि एलिमेंट को ब्रोकन नहीं कर सकते उसके क्या सिंपलर सबस्टांस में, ठीक है। आगे अब आगे छोटू बहुत अच्छा है कि जो एलिमेंट है छोटू, ध्यान से समझना, जो एलिमेंट है, कितना एलिमेंट बोले थे छोटू, 118, क्या है 118, देखो लिखा हुआ पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है कि नहीं, बड़ा अच्छा भी लग रहा है 118। और कुछ याद रहे नहीं रहे, गोल्ड पता होना चाहिए छोटू, गोल्ड कहाँ पे है, जल्दी खोजो, गोल्ड यहाँ पे है, और गोल्ड मिल गया छोटू, और गोल्ड के ऊपर क्या है, एजी है। तो दो बात याद करने ना, एजी बोले तो सिल्वर का एटॉमिक नंबर छोटू 47 और गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79। ये क्या छोटू पीरियोडिक टेबल। अपना 11th क्लास में छोटू एक पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एक चैप्टर ही है, उसमें इसका खूब बात करेंगे कि कितना पीरियड है, कितना ग्रुप है, जैसे है ना, ये सब क्या है, ये ग्रुप है 1 2 टोटल मिला के कितना ग्रुप है, 18th ग्रुप है। फिर पीरियड की बात करेंगे, कहाँ पे, पीरियोडिक टेबल में। अभी आप सुन लो कि अगर पीरियोडिक टेबल है, कितना पीरियड है, 7 पीस पीरियड, और टोटल कितना ग्रुप है, 18th ग्रुप, ठीक है। इतना अपन बात कर लिए, ये क्या होगा छोटू, एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं छोटू टाइप्स ऑफ एलिमेंट का। क्या बात करते हैं, टाइप्स ऑफ एलिमेंट का, ध्यान से सुनिएगा। अब एटम को अपन टाइप्स, यही सब लिखा होगा इसमें, तो एलिमेंट का जो टाइप्स होगा, ध्यान से, एलिमेंट्स का जो टाइप होगा, हो सकता है वो क्या हो, मेटल हो सकता है वो क्या हो, नॉन मेटल हो, या हो सकता है वो क्या हो, मेटेलॉइड हो। यही एक एक बात करेंगे, ठीक है। फिर एक एक उसका अपन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। अब देखिए भाई क्या हो गया, मेटल, फिर क्या हो गया, नॉन मेटल,
एक और आएगा छोटू क्या, मेटलॉइड। अब देखो ध्यान से, एक टर्म आया छोटू आपका मेटलॉइड, वैसा एलिमेंट जिसमें कुछ कुछ मेटल का भी प्रॉपर्टीज हो और कुछ कुछ किसका प्रॉपर्टीज हो, नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टीज हो, उसी को अपन क्या बोलते हैं, मेटलॉइड। ठीक है, आगे अपन पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। तो जैसे इसका अगर एग्जांपल की बात करो मेटलॉइड का, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम, ये सब इसका क्या होगा, मेटलॉइड। इसको अपन क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर, बाद में पढ़ाते हैं। अब हम क्या बात बोले छोटू, टाइप्स ऑफ क्या हम बोल रहे हैं, मेटल। अगर हम टाइप्स ऑफ हम एलिमेंट की बात बोल रहे थे, टाइप्स ऑफ एलिमेंट की बात करें तो क्या क्या आया, मेटल आया, फिर दूसरा क्या आया, नॉन मेटल आया, तीसरा क्या आया, मेटलॉइड आया। मेटलॉइड क्या बोले, वैसा सबस्टांस जिसमें मेटल और नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज पाया जाए तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, मेटलॉइड बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए मेटल आ गया। अब मेटल का प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, मेटल का प्रॉपर्टीज। अब सोच के बताइए, मेटल छोटो अपन देखें अपना आस पड़ोस में भी देख लेंगे, उससे भी प्रॉपर्टीज बहुत मैच आ जाएगा। लेकिन ध्यान से, मेटल क्या होगा छोटू, सॉलिड होगा। क्या होगा, मेटल सॉलिड होगा। और क्या होगा, हार्ड होगा। क्या होगा, हार्ड होगा। लस्ट्रस होगा, मेटल लस्ट्रस मतलब चमकीला। मेटल में क्या एक तरह का क्या होगा, चमक होगा। इसका ये भी मीनिंग नहीं है छोटू सब चमकने वाला क्या हो जाए, मेटल। इसका क्या मीनिंग हुआ, डायमंड छोटू बहुत चमकता है, ठीक है, चमकता है कि नहीं डायमंड, लेकिन डायमंड मेटल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब सब चमकने वाला क्या हो गया, मेटल नहीं है। और भी प्रॉपर्टीज है, लेकिन मेटल में क्या होता है, लस्ट्रस होते हैं, इसमें क्या होता है, चमकीला। नेक्स्ट बात को छोटू, मेटल का जो डेंसिटी होते हैं, मेटल का डेंसिटी क्या होते हैं, हाई होते हैं। क्या क्या होते हैं छोटू, सॉलिड होते हैं, और क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, और क्या होगा, हाई डेंसिटी होते हैं। नेक्स्ट, ये कंडक्टर ऑफ हीट की बात करते हैं। का मतलब अगर कोई मेटल है ना छोटू, हीट को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। जैसे आपको ध्यान रखा होगा, सस्पेन है ना, चाय बनाए ना कभी, उसको गैस पे रखेंगे, आप जिस हैंडल को पकड़े ना वो भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, बर्नल से हीट का कंडक्शन आपके क्या हो गया, हैंडल तक आ गया। इसी को क्या बोलते हैं, कंडक्शन। ठीक है, तो क्या अपन बोल दिए कि जो मेटल होगा वो क्या होगा छोटू, सॉलिड होगा, हार्ड होगा, लस्ट्रस होगा, उसका डेंसिटी क्या होगा छोटू, ज्यादा होगा, और कंडक्टर ऑफ क्या होगा, हीट होगा। आगे बात करो भाई, कंडक्टर ऑफ हीट, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, मेटल इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। अपन जनरली क्या यूज करते हैं छोटू, कॉपर वायर। एक और बताओ, सबसे ज्यादा कंडक्टिव मटेरियल कौन सा होता है, आंसर क्या हो जाएगा, एजी। एजी बोले तो सिल्वर। सिल्वर में ज्यादा, सबसे ज्यादा क्या होते हैं, कंडक्टिविटी होते हैं। जैसे अपना जो ट्रांसमिशन लाइन है छोटू, ट्रांसमिशन लाइन जो अपन इलेक्ट्रिसिटी आते हैं अपना, जो ट्रांसमिशन लाइन है तो उसका जो कंडक्टर है ना, किसका बने होते हैं, कॉपर का, और कहीं कहीं क्या बना होता है, एल्युमिनियम। लेकिन अगर बात करें कॉपर और एल्युमिनियम में किसका कंडक्टिविटी ज्यादा, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, कॉपर का। ठीक है, लेकिन कोई ये पूछ दे छोटू तुमसे कि सबसे ज्यादा कंडक्टिव मटेरियल कौन, तो इसका आंसर क्या होगा, सिल्वर। लेकिन जो ट्रांसमिशन लाइन है तो आप बोलोगे सर जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका क्या बना दो आप, सिल्वर का बना लो। सिल्वर का बनाएंगे तो लोग ऑर्नामेंट बना लेंगे, करंट तो बाद में आते रहेंगे। ये तो पहली बात हो गया, चोरी हो सकता है। दूसरी बात क्या हो सकता है छोटू, जो कंपनी है चूंकि उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, ट्रांसमिशन लाइन का क्या हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा। क्योंकि जो सिल्वर है, सिल्वर क्या होते हैं, ज्यादा कॉस्टली होते हैं। ठीक, तो काम की बात, सबसे ज्यादा कंडक्टिव मटेरियल कौन सा हो जाएगा, सबसे ज्यादा कंडक्टिव मटेरियल हो जाएगा एजी। ट्रांसमिशन लाइन किसका बना होगा, तो कॉपर का बना होगा। कहीं के एल्युमिनियम का भी बना होता है। एल्युमिनियम क्या होता है, कॉपर के तुलना में सस्ता होता है, लेकिन कंडक्टिव कॉपर का ज्यादा। आगे अपन बात करते हैं, ये मेलिएबल होते हैं छोटे, क्या होते हैं, मेलिएबल, मतलब जैसा अपन शेप चाहेंगे ना वैसा शेप में अपन क्या बदल सकते हैं। एक होता है डक्टाइल, क्या होता है छोटू, मेटल क्या होता है, डक्टाइल। डक्टाइल मतलब थीन शीट, अपन इसको क्या कर सकते हैं, थीन शीट बना सकते हैं।
मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे छोटू? ज्यादा होंगे। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे छोटू? ज्यादा होंगे। ठीक है, इसका एक केमिकल प्रॉपर्टीज, कोई भी मेटल है ना छोटू, कोई भी तो नहीं, ओवरऑल बताओ, ओवरऑल नहीं, मोटा मोटी समझो कि मेटल अगर एसिड से रिएक्शन करेगा ना छोटू तो हाइड्रोजन गैस कुछ मेटल में नहीं भी निकलते हैं, जैसे कॉपर, HgAu। क्यों नहीं निकलते हैं एक अलग चैप्टर है तो बताएंगे, लेकिन ये बताया जाता है कि मेटल अगर एसिड से रिएक्शन करेगा ना छोटू तो कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। सब मेटल नहीं। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट आ जाए क्या ऑल द मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस, क्या होगा? आंसर होगा गलत बात है। ठीक है, गलत बात। कौन कौन से मेटल में नहीं निकलते सुन ही लो, कॉपर, AgAu और Hg जब एसिड से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते छोटू, इसको अपन बाद में बात करेंगे। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। नॉट फॉर्मिंग वोलेटाइल हाइड्राइड नहीं बनाता, मेटल वोलेटाइल हाइड्राइड नहीं बनाता। आगे इसका एग्जाम्पल है छोटू कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, 3 ही है लिखा हुआ, और भी हो सकता है क्या सर? Ag तो आप भूल गए, Ag बाहर लिख दो। Au होगा कि नहीं छोटू? एकदम बिल्कुल होगा। ये सब इसका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल। अब इसको हम एक ट्रिक से आपको बताते हैं, ये तो ठीक है, तो आपको आता भी होगा, सॉलिड सॉलिड रहेगा, हार्ड रहेगा। अब सब मेटल क्या होता है? सॉलिड नहीं, इसका एक एक्सेप्शन भी है, क्या? मरकरी। मरकरी का एक्सेप्शन है, क्या छोटू? मरकरी। मरकरी क्या होता है छोटू? मरकरी, मरकरी लिक्विड होते हैं, तो भी वो क्या है? मेटल है। ठीक है, अच्छी बात। अब छोटू यहां से मेटल लिखने से यहां से आप प्रॉपर्टीज बता देना, एग्जाम आप ऐसे लिख रहे, M से मेलिएबल कर लेना। आप क्या कर लेना? M से मेलिएबल, ध्यान से। E से कर लेना छोटू कंडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी कर लेना। कंडक्ट क्या कर लेना छोटू? इलेक्ट्रिसिटी। T से टफ कर लेना छोटू, मेटल क्या होते हैं? टफ होते हैं नाम से। A से छोटू मेटल जो एलवाई फॉर्मेशन करते हैं, क्या करते हैं? एलवाई। अब छोटू बात टर्म है, एलवाई किसको बोलते हैं? जब मेटल मेटल मिक्स हो जाए या मेटल नॉन मेटल मिक्स हो जाए तो क्या बन जाएंगे? एलवाई बन जाएंगे। ठीक है, तो एल से क्या हो छोटू? एल से लस्ट्रस। लेकिन जो नाम है उसी से आगे छोटू, मेलिएबल, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, टी से क्या हो गया? टफ, ए से क्या हो गया? एलवाई फॉर्मेशन। ठीक है, एल से क्या होगा छोटू? लस्ट्रस। एस से क्या होगा? एस से क्या होगा? सॉलिड होगा, और क्या बात है? देखो ये नाम से ही अगर एग्जाम में भूल जाए सब चीज तो क्या इस नाम से भी अपन कर लेने का, मेलेबल होगा। इतना तो कम से कम आ गया ना प्रॉपर्टी। कितना प्रॉपर्टी छोटू? 1 2 3 4 5 6 3 6 प्रॉपर्टी तो याद रहे। ठीक है, आगे जैसे लीड देखिए छे, गोल्ड, गोल्ड तो पहचान रहा छोटू, गोल्ड है। ये सिल्वर है, ये क्या है? कॉपर। ठीक है, फोटो बड़ा अच्छा लग रहा है छोटू। सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है छोटू बताओ? सबसे अच्छा सिल्वर लग रहा है। मैं बोला सर गोल्ड लग रहा है, सिल्वर लग रहा है, अपना अपना लगने की बात है। अब बात करते हैं छोटू नॉन मेटल का। ठीक है, तो जो बेसिक बात होगा छोटू उसका क्या थोड़ा सा रिवर्स होगा। थोड़ा सा रिवर्स मतलब कि नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे कि नहीं? बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, यही सब लिखा होगा। ये ब्रिटल होंगे। क्या होंगे छोटू? ब्रिटल, माने क्या होगा? जल्दी से टूट जाएगा। ठीक है, इसके बारे में और छोटे अपन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे कि मेटल कहाँ रहता है, नॉन मेटल कहाँ रहता है, तो वहां से और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे ओवरव्यू की बात कर रहे हैं कि जो नॉन मेटल होगा छोटू क्या होगा? ब्रिटल होगा। ये जनरली क्या होगा छोटू? सॉफ्ट होगा। उसका उल्टा चल रहा है कि नहीं? चलो आगे, ये नॉन लस्ट्रस होगा। क्या होगा? नॉन लस्ट्रस। इसका भी एक्सेप्शन हो सकता है, जैसे डायमंड। डायमंड छोटू बहुत चमकीला होता है कि नहीं? बहुत चमकीला होता है, लेकिन ये क्या बोला? नॉन लस्ट्रस। जबकि डायमंड लस्ट्रस है तो भी वो क्या है? नॉन मेटल। आगे इसका डेंसिटी क्या होगा छोटू? इसका डेंसिटी क्या होगा? कम होगा।
और बात करो छोटू, ये क्या होगा, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो लिखा हो दोनों, हीट, इससे हीट का भी कंडक्शन नहीं होगा, ना ही किसका कंडक्शन होगा, करंट का। जनरली इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, कम होंगे। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, आगे केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर किसी नॉन मेटल को एसिड से रिएक्ट करे तो इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगा, यही है लिखा हुआ, नॉट इवॉल्व द हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द किससे, एसिड। ये वोलाटाइल हाइड्राइड, क्या क्या बनाएगा छोटू, ये वोलाटाइल हाइड्राइड बनाएगा। नेक्स्ट बात करो, इसका एग्जाम्पल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, ये बात होगी। क्या देखो अब आ गया है, देखो एग्जाम्पल डायमंड ही है छोटू, डायमंड, डायमंड है, डायमंड लस्ट्रस है कि नहीं छोटू, एकदम बिल्कुल लस्ट्रस है। ये कार्बन है, ये सल्फर है, क्या है, फॉस्फोरस, सल्फर, येलो सल्फर है, ये नीला है, ये फॉस्फोरस। ठीक है, तो डायमंड क्या हो गया छोटू, डायमंड नॉन मेटल हो गया। डायमंड से करंट पास होगा छोटू, नहीं होगा। कंडक्ट करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, आगे एक टर्म आता है छोटू मेटल व्हाइट। क्या होता है मेटल व्हाइट, कोई सा सबस्टांस जिसमें मेटल और नॉन मेटल, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल दोनों का क्या पाया जाए, प्रॉपर्टी पाया जाए। जैसे अपन क्या पढ़े हैं छोटू, कि मेटल करंट को क्या करता है, बढ़िया से कंडक्ट करता है, बढ़िया से माने उसमें करंट तेजी से क्या होगा, फ्लो होगा। नॉन मेटल में क्या होगा, बैड कंडक्टर, मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। तो जो मेटल व्हाइट होगा या सेमी मेटल बोलेंगे, इसमें करंट क्या होगा, दोनों के बीच में फ्लो होगा, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। ठीक है, आगे देखो, सम एलिमेंट हैविंग द बोथ, वही बात लिखा हो ना छोटू, सम एलिमेंट हैविंग द बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड द नॉन मेटल इज नोन एज द क्या, मेटल व्हाइट। आपको बताए थे एग्जांपल, क्या एग्जांपल था छोटू, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब इसका क्या है, एग्जांपल है। ठीक है, ये सिलिकॉन, आर्गन, जर्मेनियम। ठीक है, नेक्स्ट जैसे आ गया, ये सिलिकॉन है, ये बोरोन है, फोटो अच्छा लग रहा है क्या छोटू, सिलिकॉन, एंटीमनी, क्या है, जर्मेनियम। इसको बताएंगे छोटू, जब अपन पीरियोडिक टेबल बनाए बताएंगे ना, तब बताएंगे कि ये किस ग्रुप में है, ऐसा क्यों है। ठीक है, उस पर वहां पे डिटेल्स इसका डिस्कशन अपन करेंगे। ठीक है, ठीक है, आज के लिए छोटू इतना रखते हैं, फिर अपन नेक्स्ट वाला पार्ट को अगले क्लास में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।